हेलो माइंड स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। ऑलरेडी उसका पार्ट 1 वीडियो आ चुका है। आप जो नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक के चेक कर लीजिए या फिर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि वो पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। आपको पूरा देखने पर ही पता चलेगा एक्चुअली कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ है। और पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में बोलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंचे वीडियो। और इतना कम टाइम में इतना बढ़िया से मैं आपको इतना अच्छा कंसेप्ट दे रहा हूँ, इतना बढ़िया से, तो एक तो लाइक बनता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट कंटेंट पढ़े थे हम, लास्ट वीडियो जहाँ खत्म किए थे मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। लास्ट में हम क्या पढ़े थे? ये पढ़े थे कि सर अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स दिया है, y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स अगर कहीं दे दिया y इक्वल टू 2x, ठीक है, इसको हम कैसे कार्टेशियन प्लेन में हम दिखाएंगे। मतलब आज हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, जैसे हम कल बताए थे कि x इक्वल टू अगर 3/2 था, इसको हम नंबर लाइन में शो कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? नंबर लाइन तो इजी है सबके लिए, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। 2 3 मतलब 4 दिखाओ, 5 -4 दिखाओ, ये सब नंबर लाइन दिखा रहे हैं क्लास 6 7 से। अब जो पढ़ेंगे हम कैसे कार्टेशियन प्लेन में इस चीज को, सेम चीज को दिखाएंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, एक चीज बताता हूँ, ये y इक्वल टू एम एक्स वाला फंडा पहले बताता हूँ, फिर बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर कहीं दिया है y इक्वल टू एम एक्स, इसका मतलब अगर एग्जाम्पल दिया y इक्वल टू 2x और बोल रहा है कि इसको आप ग्राफिकली दिखाइए, ग्राफ में दिखाइए, मतलब कार्टेशियन प्लेन में दिखाइए, तो क्या करेंगे? पहला स्टेप, जो मैं स्टेप बताऊंगा स्टेप वाइज करना है, तो कभी गलत नहीं होगा, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट दे। पहला स्टेप है कि हमेशा क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज भी ध्यान रखना है कि y इक्वल टू सारे चीज रहना चाहिए। लेफ्ट y रहेगा यहाँ पे और सारे चीज रहेंगे यहाँ पे। डिवाइड मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके सिर्फ y को रखिए अकेला यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे y लिखना है और यहाँ पे वैल्यू डालना है। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ x का वैल्यू 0 करता हूँ, 0 कर दिया, 2 इंटू 0 y का वैल्यू 0 आ जाएगा, खत्म कहानी। अगर मैं वैल्यू कभी देखो x का वैल्यू 1 करता हूँ, अगर x 1 करूंगा तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। अगर कोई x का वैल्यू को 2 कर दे, कितना कर दे? 2, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा। अगर कोई x का वैल्यू को -1 कर दे तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा। ऐसे 2-4 वैल्यू ले लेना है। उसके बाद हम अपना ग्राफ में आ जाते हैं। जो दो लाइन होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा होता है वर्टिकल लाइन। अब ग्राफ पेपर में यूज करेंगे तो पूरा ये सीधा सीधा आएगा, मेरे जैसे तड़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लेंगे? नंबर 1, यहाँ लेंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे यहाँ ले लेंगे -1, -2, -3 और यहाँ 1 2 3 और यहाँ ले लेंगे -1, -2, -3। जानते हैं ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। यहाँ तक आप सबको पता है। अब देखिए, x में 0, y में 0, आपको ऐसे कोऑर्डिनेट जगह देना है कि उसका वैल्यू सेटिस्फाई हो। देखो, x में 0, y में 0, मैं आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बढ़िया से पढ़ा हूँ। ये डोनेट करता है आपका ओरिजिन को, मतलब ये वाला पॉइंट एक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है x में 1, y में 2। चलिए x में 1 चलते हैं, यहाँ तक पहुंच गए। y में 2 जाना है, y में 2 जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे ना? पॉजिटिव सर ऊपर जाएंगे, तो इसी वाला जो लाइन दिया होगा ग्राफ पेपर में, यहाँ तक पहुंच जाइए, ये हो जाएगा y में 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, x में 2, y में 4। x में 2 गए और y में 4 चलना है आपको। यहाँ 3 है ना, तो कहीं यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ कर दिए 4। ठीक है, x में -1 और y में -2, यहाँ ये। ठीक है, अब सारे पॉइंट को देखिए जोड़ेंगे ना, तो वो सारे एक लाइन पे रहेगा। एकदम स्केल यूज करके 4 पॉइंट को अगर खींचेंगे, 4 या 5 जो भी रहेगा, एकदम एक लाइन पे रहेगा। तो इसमें मेरा कंक्लूजन ये आता है, जो बताने के लिए मैं इतना समझाया, उसका मतलब क्या है? वो है कि सर अगर कभी भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में, यहाँ पे एक दो चीज ध्यान रखना है। एक चीज ये है कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक लाइन पे सारे पॉइंट्स रहेगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे रहेगा। और दूसरा है, ये ओरिजिन होके पास करेगा, ओरिजिन को पास करेगा और ओरिजिन को टच करेगा। और इतना हम बोल सकते हैं कि वो लाइन पे ओरिजिन भी एक पॉइंट होगा।
मतलब वो लाइन पे ओरिजिन रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई लाइन पास करे ऐसे चला जाए, मतलब बिना ओरिजिन को, ये भी स्ट्रेट लाइन है मगर ओरिजिन को टच नहीं कर रहा है, तो जो भी जाएगा y इक्वल टू mx वाला फॉर्म में वो ओरिजिन होके जाएगा, मतलब 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ये मेरा बोलने का कंक्लूजन था, ठीक है। ओके, अब देखिए चीज जो बोल रहा हूँ, अगर मान के चलिए ऐसे ग्राफ हम किए हैं, वो ग्राफ में एक लाइन ऐसे जाता है या फिर ऐसे जाता है, कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाए, मेरा मतलब है कि ओरिजिन होके जा रहा है। अगर कहीं लाइन अगर ओरिजिन होके जा रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो लाइन सर एल है, वो जो लाइन में दिया हूँ एल, उसमें तो सर एक पॉइंट क्या है कि 0 है, 0 है, मतलब किसमें क्या है सर, ओरिजिन को क्रॉस करके या टच करके या ओरिजिन थ्रू होके जा रहा है। अगर जा रहा है, देखिए मैं लास्ट वीडियो में जो पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तभी बताया था एक चीज, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जानते हैं ये सारे पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कोई इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन, देखिए इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बताया था मैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, लास्ट वीडियो बताया हूँ, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 4 आएगा, y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू, ये 2x था, x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, जो आता है वैल्यू ना 6004, ये सब क्या है, ये सब एक एक पॉइंट है, और वो पॉइंट कहाँ पे है ना, ये लाइन पे, जो लाइन हम ले रहे हैं ना उसी लाइन के ऊपर में सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स आएगा वो पॉइंट्स नहीं है, वो इक्वेशन का और वो लाइन का सॉल्यूशन है, मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और भी ऐसे बोल सकते हैं, अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया है, मतलब वो जो सॉल्यूशन दिया है ना वो एक पॉइंट है, और जो पॉइंट है वो उसी लाइन के ऊपर रहेगा, मतलब अगर इसी लाइन के ऊपर रहता है मतलब क्या होता है, उसी लाइन के ऊपर रहेगा और ये एक पॉइंट होगा, ये होता है उसका लॉजिक, ठीक है। अगर मैं दे दूं सर, एक मैं अपने से दे दूं सर, ये एक इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई माइनस प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया सर, इसमें पॉइंट है सर, वो पॉइंट है सर पी क्यू, एक पॉइंट दिया हूँ पी क्यू, इस इक्वेशन का एक पॉइंट है पी क्यू, मतलब अगर आप x जगह पे p करेंगे और y जगह पे q डालेंगे तो इसका इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर कोई सॉल्यूशन दिया है तो वो लाइन पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट है ना वो लाइन पे रहेगा, अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, ये बताने की कोशिश कर रहा था। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ये लाइन पे ये पॉइंट दिया है मतलब यही सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन दिया है तो ये पॉइंट इस लाइन पे है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, जैसे मुझे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया है, इसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहले क्या करेंगे, y को रखेंगे, तो पहले कर दीजिए 3y इक्वल टू 6 माइनस 2x और y इक्वल टू 6 माइनस 2x बटा 3, ऐसे पहले कर दीजिए ताकि आपको ईजी रहे। कोई चाहता है ना हम ऐसे नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करने पर भी ग्राफ बन जाएगा, मैं दोनों बताऊंगा, देखिए नहीं करने पर भी और करने पर भी। देखिए पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लीजिए, पहले अपना ले लीजिए यहाँ पे एक्स वाई ले लीजिए। देखिए पहले मैं एक्स की जगह पे 0 करता हूँ, अगर एक्स की जगह 0 करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर वाई की जगह पे 0 करते हैं, वाई के 0 करते हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह पे 2 डालता हूँ, क्या डालता हूँ एक्स की जगह पे, तो आ गया ना। अगर मैं चलो एक्स की जगह 1 करता हूँ, एक्स कितना कर दिया 1, एक्स 1 करेंगे तो ये यहाँ 2 आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 बटा 3 हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन में आ गया ना, इसलिए फ्रैक्शन को कोशिश करेंगे नहीं लेने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन को ग्राफ में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ y की जगह 1 लेता हूँ, क्यों, देखिए y की 1 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 6 आएगा, और 2x इक्वल टू 3 आएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 बटा 2, यू नो 3 बटा 2 इज नथिंग बट 1.5, इसलिए मैं इसको ले लिया कि सॉल्व करने के लिए कि जो इजी रहे उसको लीजिए। अगर 1.3 1.7 1.8 आएगा तो मर जाएंगे इसके लिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर y की जगह 1 ले लूंगा, ये आ जाएगा 1.5, 2-3 वैल्यू लीजिए, कोई मतलब नहीं 6 वैल्यू लेने का, ठीक है। अब देखिए अगर हम ग्राफ डन करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ कर लीजिए, ऐसे ग्राफ करने वैल्यू ले लीजिए, देखिए यहाँ 1 2 लिखा रहेगा, नहीं तो आप अपना ग्राफ पेपर में लिख लीजिए, कोई मत टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए 1 है
देखिए पहले क्या करेंगे, x में 0 y में 2। देखिए पहले क्या करेंगे, ये होता है 0 0, यहाँ से शुरू करते हैं हमेशा। x में 0 मतलब कहीं जाना नहीं है, y में 2 मतलब ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट। x में 3, चलिए पहले 3 और y में 0 कर दिया, 0 कर दिया मतलब कहीं और देखिए x में 3 तो आ गए, x में यहाँ तक 3 आ गए, और यहाँ से बोल रहा है कि y 0 है, मतलब y 0 तो कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, वही रह जाएंगे। ठीक है, x में 1.5, चलिए 1.5 यहाँ पे, और y में 1 मतलब ये बोला, तो इसको भी ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मगर ये ओरिजिन के पास नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 0 0 नहीं है। जो ये स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं, आपको पूछ सकता है ये इक्वेशन दे दे और बोलेगा कि आपको ये जो इक्वेशन दिया है इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, उसका 3 सोल्यूशन लाइए। देखिए मैं 3 सोल्यूशन लेगा, एक तो सोल्यूशन हो गया 0 2, देखिए मैं बताया था जो जो पॉइंट है वही इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये 0 2 है और ये 3 0 है और ये 1.5 1 है, ये होगा आपका 3 सोल्यूशन। जानते हैं हमेशा पॉइंट को x, y की वाइज लिखा जाएगा और पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया गया था। ठीक है, और ठीक है तो पहला x y लिखेंगे, ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे आपको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और मैं पहले आपको ये क्वेश्चन बताया था 2x = 6 ये दिया था, फिर मैं आपको दिया 2x + 3y = 6 दिया। इसको हम नंबर लाइन में किए थे, इसको हम कार्टेशियन प्लेन में कर दिए। ठीक है, अब और थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, फिर बाद में उसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं आपको कोऑर्डिनेट जो बताया था सर, यहाँ पे जो 1 2 3 लिखते हैं इसका मतलब होता है 1 0, इसका मतलब होता है 2 0 और इसका मतलब होता है 3 0, ऐसे रहता है। मतलब x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्योंकि यहाँ जो भी पॉइंट लेंगे वो 0,1 0,2 से ही स्टार्ट होगा। तो अब मैं 2 लाइन लिख दूंगा और 2 लाइन को आप लोगों को याद रखना है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y = 0। याद रखे, अच्छे का नींद उड़ जाता है, नहीं आता इन लोग को। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, y = 0। वैसी चीज पूछूंगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, सॉरी x तो कर दिया, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, वही उल्टा कर देंगे, y एक्सिस आ जाएगा x = 0। अगर y पूछा जाए तो आपको x = 0 लिखना है, x पूछेगा तो आपको y = 0 लिखना है। ये है 2 इक्वेशन, x एक्सिस का एक और दूसरा y एक्सिस का एक। ये कंसेप्ट आप याद रख लीजिए, क्यों रीजन बता दिया आपको। ठीक है, ओके। और एक देखिए, अगर कुछ लाइन ऐसे रहता है, मैं दिया हूं x = 2, सर इसको आप नंबर लाइन में कर देंगे। मैं जानता हूँ आप लोग इतना टैलेंटेड है कि x = 2 को नंबर लाइन में कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ इसको कार्टेशियन में प्लेन में करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x = 2 दिया है, मतलब कहीं y है क्या, नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे ना ऐसे, x - +0y - 2 = 0, मतलब y का टर्म यहाँ पे है ही नहीं। अगर y का टर्म है नहीं, सिर्फ x है, तो y क्या हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है। देखिए x यहाँ, देखिए यहाँ 0 है, मैं क्या पहले x में 2 चला गया, ये 2 हो गया कि नहीं। अगर x में 2 हो गया, देखिए मैं पहले क्या, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको डाउट ना रहे। x में 2 आ गया, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे x में 2 आ गया। अच्छा y में क्या होगा, 0 भी होगा। देखिए y में 0 ये है, देखिए x 2 y में 0, कहीं जाना नहीं है। एक y में 1, y में 2, y में 3, y में 4, देखिए हर ये जो वैल्यू पूरा आया, ये जो लाइन पूरा आया कि नहीं है, ये लाइन पे x का वैल्यू कितना है ना, x तो फिक्स है, ये 2 तो कहे हूँ, तो आगे नहीं गया हूँ, सिर्फ y में बढ़ते गया है। तो मतलब ये होता है इक्वेशन ऑफ x = 2। ठीक है कि नहीं है, तो x = 2 क्यों ऐसा लाइन आया, क्योंकि इसमें y कुछ भी हो सकता है, y दिया ही नहीं है, तो ये लाइन ऐसे आएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर आपको सीधा सीधा की लाइन बोल दूं, ड्रॉ कर दूं, बता दूं कि क्या करना है आपको, तो याद रखिए एक चीज, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, y एक्सिस का होता है x = 0। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, क्या है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, देखिए ये से पैरेलल है कि नहीं है, देखिए अगर खुद y एक्सिस
तो होता है x इक्वल टू 0। अगर पैरेलल दिया है तो हो जाएगा x इक्वल टू एनी कांस्टेंट। 0 होगा तो खुद बन जाएगा, 1 बनेगा तो ये आएगा, 2 बनेगा तो ये आएगा, 3 बनेगा तो ये आएगा। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस दिया है तो x इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली पैरेलल टू अगर x एक्सिस दिया है तो y इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसके साथ कोई लाइन पैरेलल होगा तो कांस्टेंट आएगा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। इसमें 2 क्वेश्चन में कर पाता हूँ, ये दोनों को नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन दिया हूँ सर x इक्वल टू -2 ड्रॉ करके दिखाइए ग्राफिकली, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब y के सामने पैरेलल होगा। अच्छा y के यहाँ x का वैल्यू क्या है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2 होता है। तो y के वैल्यू जो -2 था ये दिया है, ये दिया है, तो इसके यहाँ पैरेलल कैसे करेंगे, इसके यहाँ पैरेलल कैसे करेंगे, बस ऐसे लाइन खींच देंगे, हो गया। अगर मैं क्वेश्चन देता आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 3 करना है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे ड्रॉ लेंगे, y इक्वल टू 3 दिया है ना, तो पैरेलल कैसे होगा, x के साथ पैरेलल होगा, ये y पे 1, ये y पे 2, y पे 3 है, तो y पे 3 आएगा ना, x के साथ पैरेलल कीजिए, खींच लीजिए पैरेलल करके, ये हो गया पैरेलल। बस आपको यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे -1 में इसे लिखना है, ये पूरा लिखना है। बस ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर ऐसे दे दे तो ईजी है। तब कब ईजी है, अगर आपको 4 पॉइंट याद रहेगा। सर x इक्वल टू 0 मतलब ये खुद y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 मतलब ये खुद x एक्सिस है, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर दिया है तो ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू एनी कांस्टेंट दिया है तो ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये 4 पॉइंट याद रखना। अगर ये 4 पॉइंट आपको याद हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन बता दिया हूँ, इसका कंसेप्ट बता दिया हूँ। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में बताइए, और मैं आपका इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में उसका पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ध्यान दीजिए, केयर लीजिए अपना, वीडियो को शेयर कर दीजिए।